चीकू की शरारतें, हंसी का तूफान। गांव में एक नटखट बच्चा था, नाम था चीकू। उम्र कोई 7 साल, लेकिन शरारतों में 20 साल के जवान को भी मात दे दे। चीकू के बिना गांव का कोई दिन पूरा नहीं होता था, और चीकू की शरारतों के बिना कोई सुबह हंसी से शुरू नहीं होती थी। एक दिन चीकू को अपने ताऊजी से एक लाल पतंग मिली। ताऊजी बोले, इससे खेल, पर ध्यान रखना छत से गिर मत जाना। चीकू ने बड़ी मासूमियत से सिर हिलाया, जैसे कभी कोई गलती ही नहीं की हो, लेकिन उसके मन में तो पहले से ही तूफान चल रहा था। इस पतंग से मैं पूरे मोहल्ले को हरा दूंगा। छत पर पहुंचते ही उसने पतंग उड़ाई और मोहल्ले के बाकी बच्चों की पतंगें काटनी शुरू कर दी। 4-5 पतंगें गिराई ही थी कि एक बच्चा चिल्लाया, अरे ये तो चीकू है। फिर से शुरू हो गया इसकी गुंडागर्दी। चीकू ने ठहाका लगाया, पतंगबाजी में कोई दया नहीं होती। एक बार चीकू ने देखा कि मोहल्ले में एक बंदर आया है और लोगों के घरों से फल चुराता फिर रहा है। बाकी बच्चे डर के मारे छिप गए, पर चीकू की आंखों में शरारत की चमक थी। उसने जाकर केले के छिलके में मिर्ची का पाउडर भर दिया और बंदर को खिला दिया। बंदर ने पहला ही कौर लिया और जैसे ही मिर्ची लगी, उसकी आंखें लाल हो गईं। वो इधर-उधर कूदने लगा। चीकू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अब पता चला केले का असली स्वाद। बंदर गुस्से से उसे घूरता रहा और चीकू भागते भागते नाले में गिर पड़ा। अब पूरे मोहल्ले की हंसी नहीं रुकी। चीकू भी गीला और बंदर भी मिर्ची से बेहाल। चीकू स्कूल में भी अपनी हरकतों से मास्टर जी के नाक में दम कर देता था। एक बार उसने पूरी कक्षा को मिलाकर योजना बनाई, कल सब लोग एक साथ खांसी करेंगे। अगले दिन जैसे ही मास्टर जी पढ़ाना शुरू करते, पूरा क्लास खा खा करने लगा। मास्टर जी चौंके, बोले, तुम सबको क्या हुआ? चीकू ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, सर, लगता है हवा में कुछ है। हमें छुट्टी दे दीजिए, वरना बीमारी फैल जाएगी। मास्टर जी थोड़े डर गए, लेकिन तभी बाहर से आ रही हंसी की आवाज सुनकर उन्हें समझ आ गया, ये चीकू की नई चाल है। उन्होंने चीकू को कान पकड़वा दिया और बोले, अब कल क्लास की सफाई करेगा। चीकू और नकली भूत। एक रात चीकू को भूतों की कहानी सुनने का शौक चढ़ा। दादी ने डरावनी कहानी सुनाई तो चीकू ने सोचा, क्यों न मैं भी सबको डराऊं। रात के समय उसने सफेद चादर ओढ़ ली और मोहल्ले की गलियों में ऊ ऊ की आवाज निकालनी शुरू कर दी। कुछ औरतें डर के मारे चिल्ला पड़ी। सुबह सब डरे सहमे हुए इकट्ठा हुए, भूत देखा है हमने। तभी चीकू हंसते हुए आया, वो भूत मैं था। देखो, ये रही मेरी चादर। सब लोग पहले तो भौचक के रह गए, फिर ठहाके मारकर हंसने लगे। किसी ने कहा, इस लड़के को फिल्म में भेजो, बहुत बढ़िया एक्टिंग करता है। चीकू की शरारतें कभी बुरी नहीं होती थी। वो बस सबको हंसाना चाहता था, बस उसका तरीका थोड़ा अलग था। एक बार गांव में पानी की टंकी लीक हो गई। सब परेशान थे, लेकिन कोई चढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चीकू चुपचाप सीढ़ी चढ़ गया और पाइप को अपनी छोटी सी हथेली से दबाकर रोक लिया। जब तक बड़े लोग ऊपर नहीं पहुंचे, वो ऐसे ही खड़ा रहा। सब हैरान रह गए, ये तो हीरो निकला। उस दिन के बाद से लोगों ने चीकू को सिर्फ शरारती नहीं, बल्कि दिलवाला भी कहना शुरू कर दिया। चीकू की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बच्चों की शरारतों में भी एक मासूमियत होती है। वो अगर सही दिशा में जाए, तो हंसी खुशी का कारण बनते हैं और कभी-कभी समाज के असली हीरो भी बन जाते हैं।